Hi guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में। उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स ओनली फॉर द इंफॉर्मेशनल पर्पस। और अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए। और सेकंड, इसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। तो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कंपनी का नाम है एलिकॉन इंजीनियरिंग। गाइस आप देख सकते हैं इसका डेली चार्ट लगा है 219 के ऊपर। इसने आज एक ब्रेकआउट दिया और 232 का हाई बनाया। और गाइस अब इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए कल के लिए। हो सकता है कल को इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए और आपको 219 220 के आसपास यानी 220 से 225 के आसपास मिलता है तो आप पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। और 205 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा गाइस। अगर आप इसमें कोई स्विंग ट्रेड के लिए पोजीशन बनाते हैं तो 205 का स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। और टारगेट इसके लिए रहेंगे गाइस 250 के। तो 250 के टारगेट्स के लिए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, बट CMP पे नहीं, 220 से 225 के बीच में। तो आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो रहेगा गाइस वो 1:2 का होगा ऑलमोस्ट। और ये कंपनी के प्रॉफिट्स अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं। आप चलो लेट्स हैव अ लुक ऑन द फंडामेंटल्स। तो वह स्टॉक की पी जो है 18 की पी पे मिल रहा है, इंडस्ट्री पी जो 20 की है। और ROC ROE दोनों 15 के आसपास है। और जो कंपनी के ऊपर डेट है वो 150 करोड़ का है और रिज़र्व अच्छे खासे पड़े हैं कंपनी के पास। और इसीलिए डेट टू इक्विटी रेशो जो है वो 0.14 का है। तो ऑलमोस्ट वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है गाइस। और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे चले तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2021 में 32 करोड़ का प्रॉफिट था और 21% के मार्जिन थे। और पिछले क्वार्टर में दिसंबर 2021 में 32 करोड़ का ही प्रॉफिट था, 19% के मार्जिन थे। और इस क्वार्टर में यानी मार्च 2022 में 46 करोड़ का प्रॉफिट आया है और 21% के मार्जिन है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है मार्जिन बढ़े हैं, ईयर ऑन ईयर मार्जिन जो है मेंटेन्ड है, बट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों जगह बढ़ा है। अब अगर इसका ईयरली कंपनी की ग्रोथ देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2018 से कंपनी कॉन्टीन्यूसली ग्रो करती जा रही है। 7 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 70 का हुआ, फिर 90 का हुआ। 2021 में थोड़ा प्रॉफिट कम आया क्योंकि बीच में कामकाज बंद रहे थे, आपको पता ही है ये कोरोना वगैरह की वजह से। तो 58 करोड़ का प्रॉफिट आया। बट इस साल जो प्रॉफिट है वो पिछले सभी सालों से ऑलमोस्ट डबल हो गया गाइस। तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर देखिए, EPS जिसे हम बोलते हैं, तो वो 12.5 के ऊपर चली गई है, जो कि 6, 7, 5 के आसपास हुआ करती थी। तो अर्निंग पर शेयर कितना बढ़ गया। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं गाइस। तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो कांस्टेंट है, F5 की होल्डिंग कांस्टेंट है, DIs की होल्डिंग कांस्टेंट है। तो पब्लिक की होल्डिंग भी जो है वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो कोई चेंजेस नहीं है स्टेक्स में। और अगर इसकी बैलेंस शीट देखें गाइस तो शेयर कैपिटल जो है 22 करोड़ की है। और बोरोइंग्स आप देखिए, बोरोइंग्स कम होती जा रही हैं कंपनी की, और जो रिज़र्व हैं कंपनी के पास वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक और अच्छा साइन है कंपनी के। और अगर बैलेंस शीट देखें तो गाइस बैलेंस शीट कंपनी की थोड़ी कम हुई है। बैलेंस शीट में कोई खास ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, बट हाँ कंपनी के रिजर्व्स बढ़े हैं और बोरोइंग्स जो हैं वो कम हुई हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। और डेटर डेज जो हैं वो गाइस वो कम हुए हैं, अच्छा साइन है। इन्वेंटरी डेज कम हुए हैं, वो भी अच्छा साइन है। पेएबल वो भी कम हुए हैं। तो गाइस जहाँ भी फंडामेंटल्स पे आप नज़र देंगे सब जगह आपको ग्रोथ नज़र आ रही है, पॉजिटिव साइन नज़र आ रहे हैं। तो कंपनी का अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें पिछले 16-17 साल का,
तो गाइस कंपनी का जो हाई था वो ऑलमोस्ट 350 के आसपास था, ठीक है। तो और कंपनी ने अभी जो मतलब आज का जो इसका हाई है, तो इसने अपना जो रीसेंट इसका हाई था उसको ब्रेक किया, यानी पिछले कुछ सालों का, रीसेंट भी नहीं बोलेंगे, पिछले कई सालों का, 2009 से लेके, इनफैक्ट 2008 से 2022, तो 14 साल का अपना हाई ब्रेक किया है कंपनी ने। 14 साल का आप इसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट बोल सकते हैं गाइस। तो लेट्स गेट बैक टू द चार्ट। तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए कल के लिए, ये आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। एंड 205 का स्टॉप लॉस वो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और बाकी पोजीशन जो मैंने जैसे कि आपको बताया है कि 220 से 225 के आसपास आपको मिलता है तो आप पोजीशन बना सकते हैं। अगर 230-31 के ऊपर निकल जाता है तो गैस फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो जो है वो थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है, तो वहाँ पे तो मैं नहीं किसी को सजेस्ट करूँगा। बट हाँ, अगर थोड़ा नीचे मिलता है तो ज़रूर पोजीशन बनानी चाहिए गाइस। एंड बाकी गाइस हमने इसमें आज भी काम किया, मैंने अपने क्लाइंट्स को एग्जैक्टली 219 पे दिया था, 234 के मेरे टारगेट थे आज के, और 232 का इसने हाई बनाया, तो हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया गाइस। VRL लॉजिस्टिक में काम किया था आज, तो VRL लॉजिस्टिक हमने ये 652 के आसपास लिया था और 675 का मेरा टारगेट था। आप देख सकते हैं इसने सिर्फ 675 का हाई बनाया, तो इसमें हमने इंट्राडे में प्रॉफिट बुक किया। और एक था डिलीवरी, आज डिलीवरी में भी काम किया गाइस, तो मैंने ये यहाँ पे कुछ दिया था, 535 पे दिया था, 535 पे दिया था शायद, या लेट मी चेक। हाँ गाइस कुछ यहाँ पे दिया था 540 के आसपास, और 565 का मैंने टारगेट दिया था, जो कि 565 तो क्या ये 620 का हाई बना के आया, तो इसमें भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। और गाइस अदानी ग्रीन में काम किया, अदानी ग्रीन मैंने 1907 पे दिया था और 1950 का मेरा इंट्राडे का टारगेट था, तो आप देख सकते हैं 1950 का ही इसने हाई बनाया। तो अदानी ग्रीन में भी 2-3% का इंट्राडे प्रॉफिट हमने बुक किया, अच्छा खासा प्रॉफिट था अदानी ग्रीन में। और 1-2 स्टॉक और थे गाइस, अब सारे स्टॉक मुझे ध्यान में नहीं है, बट हाँ अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट मेरे क्लाइंट्स ने बनाया आज इंट्राडे में। तो गाइस अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो ग्रीन में देखना चाहते हैं और पॉकेट में अच्छी खासी मनी रोज की देखना चाहते हैं, तो फिर आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं, जो कि बहुत मिनिमल सी फीस है, 2500 ए मंथ, और उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 86992 पे, 8699272099। व्हाट्सएप कॉल टेक्स्ट कुछ भी कर सकते हैं आप मुझे। एंड आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स मिलेंगे गाइस, PMS मिलेगी, इंट्राडे कॉल्स मिलेंगी, स्विंग ट्रेड्स एंड निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस भी मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। एंड दैट्स इट गाइस, we'll see you with the next video. Bye bye for now.